नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा प्रतापपुर में पहुंचे हैं। प्रतापपुर आपको बता दें कि पिछली बार इस सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी ने विजय हासिल की थी। आपको बता दें यहाँ से समाजवादी पार्टी से बिजमा यादव इस बार प्रत्याशी हैं। बिजमा यादव 2012 में जीत करके इस सीट से आ चुकी हैं, मगर 2017 में उन्हें तीसरे नंबर पर वो रही थी, जिसकी वजह से वो हारी थी। इस बार राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। प्रतापपुर जो विधानसभा है वहाँ पर आपको बता दूँ यादव बहुल क्षेत्र है ये। यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर किसी की संख्या है तो वो है ब्राह्मण, और तीसरे पर जो है मुसलमानों को कहा जाता है कि इस क्षेत्र में वो दावेदारी रखते हैं सरकार बनाने और बिगाड़ने की। आपको बता दें प्रतापपुर में जिस ओर यादव चला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उस ओर ही उन्हीं का विधायक बन जाता है। इस बार देखना ये होगा कि पिछली बार जो ज़मीन सपा ने अपनी खोई थी, क्या इस बार वो वापस पा पाएगी या फिर भाजपा सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं प्रतापपुर के ही। हम उनसे जानेंगे कि इस बार क्या लगता है उन्हें, सत्ता दोहराई जाएगी या फिर परिवर्तन वो इस बार देख रहे हैं। क्या नाम है? नरेंद्र देव प्रधान ठटा। क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? किस लिए? कारण की जुमलेबाजी ज़्यादा है। अच्छा। महंगाई चरम पे है। शिक्षा जो है एकदम जा चुकी है, और सांड जो है किसानों की खेती जो है चौपट कर दे रहे हैं, छुट्टा जानवर। इसलिए ये झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है। केवल 5 किलो दे करके 2-3 महीने से या 4 महीने से मान लीजिए तेल और चना दे करके जनता को गुमराह करके सरकार बनाने का काम करना चाहती है। ये अब नहीं चलेगा। सरकार बदलेगी। और किसकी आएगी? आएगी अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, आगामी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। सपा की सरकार आएगी। सारे जनमानस में आरक्षण को लेकर के जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि यह सरकार जुमलेबाजी में यह कहा करती थी कि आरक्षण दिया जाएगा, पर आरक्षण के नाम पे घोटाला किया। 169,000 वैकेंसी निकाल के सारे फॉरवर्ड लोगों को भर दिया गया। जो भी बचे बेचारे हमारे समाज से, पिछड़ा वर्ग के लोग, उनको धोखा दिया गया। इसलिए अब की बार सपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। जी हाँ, दावा है कि अखिलेश यादव आने। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव। क्या लगता है यादव जी? क्या लगता है इस बार अखिलेश आने वाले हैं 2022 में। कैसे सर? नौजवान लोग घूम रहे हैं, सांड चल रहे हैं सब। अच्छा। किसानों का, खेती का, और नौजवान लोग ऐसे फालतू घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है सर। और 5 किलो राशन में जनता को ऐसे वो कर रही है, चूरन दे है, सब अपना परे हैं 5 किलो में। और सर अखिलेश यादव ऐसा क्या करेंगे आने के बाद? अखिलेश यादव भैया नौजवान को नौकरी देंगे, वो बनाएंगे, किसान को ले चलेंगे चारों तरफ, मजबूत करेंगे। ठीक। बिंद जी से मिलिए। क्या नाम है भैया? इधर आ जाइए। क्या नाम है? विजय बहादुर बिंदु। क्या लगता है इस बार? क्या लगता है इस बार जो है देश में 2022 में किसकी सरकार आ रही है? राजनीति के बारे में उतना हमको नहीं मालूम। तो बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ की? हमारे यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई? ऐसा क्यों लगता है? यहाँ से तो लोग सपा का दावा कर रहे हैं, सपा ही आएगी इस बार। त्रिकोणीय आपको क्यों लग रहा है? मेहनत करेंगे सपा आ जाएगी, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं आएगी। समस्या कौन हल कर सकता है आपकी, ये बताइए मुझे ना। कैसे? आपकी समस्याएं कौन हल कर सकता है? आपकी रोड, सड़क, नाली, पानी, नौकरी कौन हल कर सकता है? समस्या वो तो चुनाव के बाद होगा ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो थोड़ी सरकार जो चुन के आई थी उसने किया क्या? वो तो इस बात नहीं हुआ। नहीं। किस सरकार से उम्मीद लगाते हैं? कौन सी सरकार आए तो करे? यहाँ पे हम क्या उम्मीद लगाएं? जो है सरकार जो है अब तो भाई अखिलेश थे, काम किए हैं, और इस बार बाबा जी भी हैं भाई। अब क्या किए हैं उतना राजनीति के बारे में, हम बिजनेसमैन आदमी हैं। देखते तो होंगे, मैंने तो राजनीति की बात ही नहीं की ना। जी तो है ना। जी। ठीक। क्या नाम है? शुभम मौर्य। क्या लगता है मौर्य जी? सरकार तो भैया अखिलेश की आने वाली है।
कारण भैया इन्होंने पब्लिक सेक्टर बेच दिया पूरा। अभी 23,000 करोड़ का घोटाला किया है। अब ऊपर से नीचे लिस्ट देख लीजिए, 10 गुजराती 4 मोदी, और काम इनका कुछ नहीं है, बस खाली बोलना है मुंह से, चाहे जो निकल जाए। ठीक है, चाहे जो निकल जाए। हाँ, चाहे जो मुंह से, अब बोलने के लिए हम ही आपसे कुछ बोल दे। 4.5 लाख रिकॉर्ड रोजगार दिया है हमने कि युवाओं ऑन पेपर ना, ऑन पेपर दिया। यहाँ हमारे गांव में तो एक को भी नहीं मिला होगा। ठीक है। 29 शिक्षक भर्ती निकाले थे, उसमें सारे फॉरवर्ड घुसे हुए हैं। अखिलेश आएंगे, हम कम से कम उम्मीद करते हैं कि किसान तो खुशहाल रहेगा। 5 बोरी खाद देंगे उनको, 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, सिलेंडर कम से कम कुछ तो रिवायत करेंगे वो। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, सिलेंडर दे दिया, अब वो घर पे पड़ा हुआ है। पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, अब जा नहीं रहे हैं क्योंकि लोग सिलेंडर दिखा रहे हैं इनको। ये हाँ, महंगाई तो एकदम चरम पे है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम तो स्टूडेंट है, ठीक है, हमारा मेन मुद्दा है भैया रोजगार। जो किसान होगा, ठीक है, वोटिंग एक हिसाब से जैसे किसान देगा, नौजवान देगा, महिलाएं देंगी, ठीक है, महिलाएं तब देंगी अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर मुझे रोजगार देंगे तो हम भी देंगे, जो सरकार हमें देगी भाई उसी के। क्या नाम है बाबा? मनीलाल गिरी। क्या लगता है गिरी साहब? गिरी साहब लगता है ये कि श्याम सूरज जी उपाध्याय थे कांग्रेस के, तो यहाँ पर रोडें बनी सब, बहुत दिन तक रहे। बहुत दिन तक रहे ना। उनके साथ कोई गार्ड भी नहीं रहता था, वो अकेले गाड़ी से जाते थे, अकेले आते थे, ना उनको कोई गार्ड की ज़रूरत थी, ना किसी से डरते थे, ना नुकसान किया। इस क्षेत्र का शुरुआत विकास किया तो श्याम सूरज जी ने किया। वर्तमान हालात बताइए कैसी अब वर्तमान में तो महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन देखो अब क्या लगता है, क्या उम्मीद है, कौन सरकार बनी चाहिए? अब सरकार देखिए, अभी तो लड़ाई चल रही है, 2 आदमियों के बीच में है लड़ाई, कौन ले जाता है अभी तो नहीं बता सकते कि क्या लगता है। हम तो दवा खाते पड़े रहे, घूमते तब तो बता देते, घूमते रहते तब तो बता देते, लेकिन नहीं घूमते कहीं नहीं तो पत्रकार यहाँ कहीं नहीं जाते। आप अभी 10 मार्च के बाद ही बताएंगे। क्या नाम है? अखिलेश कुमार एडवोकेट। क्या लगता है एडवोकेट साहब? मैं लगता हूँ कि मैं तो बसपा का समर्थक था, हाँ। लेकिन भाई कोई काम नहीं हुआ तो हम तो, हाँ, लेकिन अब बीजेपी में भी काम नहीं हुआ, और ना तो यार कोई काम हुआ। अब समाजवादी पार्टी के लिए बिजमा को जिताइए, और क्या, यही मेरा उद्देश्य है। ये कह रहे हैं? हाँ, आप बसपा के क्या पहले बसपा में थे, अब हम पूरा जो है दल बल के साथ कह रहा हूँ कि सपा ही जो है सब कुछ करेगी, सब कुछ करेगी। और भाजपा ने क्या किया? भाजपा क्या किया यार, देश लूट लिया जो है, दुर्भाग्य है। जैसे प्रधानमंत्री का होना, आया तो नया चीज तो हम लोगों को कानून में कोई है, न्याय विभाग में, पालिका में कोई, कोलिजियम में कोई है? आप बताइए पत्रकार महोदय, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कोलिजियम में कोई कुछ हो। सब वहाँ भी जातिवाद है, हर जगह है, तो फिर भाई इसलिए सरकार बदलेगी, अगर इसलिए अगर सरकार बदलेगी तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। क्या नाम है? राजमणि यादव। राजमणि यादव। हाँ, क्या कहना है इस बार, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? इस बार तो सरकार सीधा अखिलेश यादव को आनी चाहिए, जिससे युवा, किसान, बेरोजगार, महिलाएं हर ढंग के कागजात का अपमान कर रही है सरकार। ठीक है। तो हम लोगों की तो यही विचार है कि कागजात की सपा की सरकार आए, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने, सबका विकास हो, किसानों का विकास होगा, नौजवानों का रोजगार मिलेगा, या ना पशुओं से कागजात छुटकारा मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा बहाल, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। विगत 2 साल से शिक्षा का स्तर इतना डाउन हो गया, बगैर परीक्षा दिए लड़कों को कागजात उच्चीकृत किया जा रहा है। संविधान खतरे में है। मैं तो ये कौन बताया आपको संविधान? मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बेच दी गई हैं, क्या बचा है? आने वाले, अगर फिर एक बार मौका और दिया जाता है 5 साल के लिए, तो नौकरी वाले क्या नौकरी करेंगे? जब कुछ रहेगा तभी तो नौकरी करेंगे। सारे विभाग की बिक्री हो रही है। सिर्फ परिवर्तन चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, बिजमा यादव जिंदाबाद। ठीक सर, ठीक। क्या नाम है? अशोक यादव। क्या लगता है इस बार? इस बार तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, पूर्ण रूप से बहुमत में आएगी सरकार अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी भी दावा भर रही है कि वो भी बीजेपी तो दावा बहुत पहले से करती चली आ रही है, कभी उसका दावा पूरा नहीं हुआ। झूठ बेईमानों की सरकार है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। इस बार तो नौजवानों की सरकार आने वाली है। नौजवान एकदम उग्र हो चुका है। वो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है आरक्षण की। अगर संविधान बचा रह गया, बाबा
बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखा, अगर उस संविधान पे कुठाराघात बीजेपी वाले कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अब समझ गए। जब से अखिलेश यादव ने आरक्षण पर बोलना शुरू किया कि उन्होंने बोला कि मैं अब बैकवर्ड की राजनीति करता हूं, बैकवर्ड के बारे में बोलना शुरू किया, तब से उनको लगा कि अब बैकवर्ड की राजनीति करनी चाहिए। तब से लगा कि लोगों की नहीं, आरक्षण जब खतरे में पड़ा तो अब लग गया कि अब आरक्षण को बचाना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण बचाना जरूरी, आरक्षण बचाना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण ही अगर, और जिस तरह से नौजवान की एक मुहिम चल चुकी है सत्ता परिवर्तन के लिए, निश्चित है कि जिस तरह 2022 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा यूपी सरकार की, अन्य राज्यों की होगा, उसी प्रकार 2024 में आने वाले बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मोदी भी अपने प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। नौजवानों की ये चाह है, राह है, निश्चित है कि हम लोग आगे लेकर इसकी कार्रवाई को अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश यादव के कार्यों को आप लोग लेके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा इल्ज़ाम सपा सरकार पे जब रही थी तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि गुंडा राज बढ़ जाता है सपा में। नहीं, गुंडा राज तो बीजेपी से अब गुंडा राज कोई नहीं है, सारे गुंडे बीजेपी में चले गए हैं। अब उनके सारे गुंडे, जिला पंचायत के चुनाव में इलाहाबाद हम देख लीजिए, जबरदस्ती किया गया महिलाओं का, चीरहरण किया गया महिलाओं को, जबरदस्ती नामांकन नहीं करने दिया गया, पूरी उनकी साड़ी खींच ली गई थी। जिस तरह दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया, तो उसी तरह भाजपा वालों ने चीरहरण किया था इस पंचायत के चुनाव में। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मुझे ये बताइए, किसान जो भाजपा दावे करती है कि किसानों को सम्मान निधि 2000 रुपये दे रही है और भी कई तरीके से लाभ दे रही है, क्या कितनी सत्यता है इन बातों में? इसमें कोई सत्ता आज तक तो हम लोग कुछ पाए नहीं, कभी सम्मान निधि, कोई सम्मान नहीं मिली। एक बार की सिंचाई हुई डीजल से 2000 रुपये में, एक बार में 1 बीघे की डीजल से सिंचाई हो जाएगी। 10 लीटर डीजल लगेगा, 200 रुपये घंटा पानी मिलता है। क्या नाम है? प्रदीप यादव। क्या लगता है यादव जी, इस बार परिवर्तन होगा? कारण ये है कि हमारे भैया अखिलेश जी यहाँ पहले गुंडई वो ख़त्म किए थे, 100 नंबर चलवाए थे। मई उन्होंने ख़त्म किया, श्रेय ये बाबा जी ले रहे हैं अपने। बाबा जी कह रहे हैं हमने बुलडोजर चलवाया। बुलडोजर वो अपने जो इनके कार्यकर्ता थे उनको नहीं थे, कहते माफिया धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर नहीं चलवा। 25,000 का इनामी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करता है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्या सारे यादव और मुसलमान ही बुलडोजर अपराधी हैं इस देश में? क्या नाम है? अपना नाम बताओ। मेरा नाम कलीम है। क्या लगता है कलीम साहब? अरे हमें बीडी से हैं, मुसलमान हैं। हाँ, हमारे अखिलेश जो भैया हैं, अब की सरकार में नहीं बनेगा। हाँ, तो भाई जो है बछवा टहल रहे हैं योगी महाराज के, योगी महाराज। अरे योगी महाराज जो है ना, हाँ अध्यक्ष जी, तो उसी ने ले मैं बोला भाई ठीक है आपके अखिलेश आएगा। हाँ, क्या नाम बाबा? हमारा नाम प्यारेलाल भिंद है। मैंने जो है कि मैंने जो 5 साल की सरकार को देखा, इसमें 2 वर्ष केवल जो है कि कोरोना बीमारी के नाम पर जो है कि क्या कहते हैं गरीब जनता को तबाह किया गया, क्योंकि वो बाहर में नौकरी करते थे। उनको जो है कि बिना खाए पिए पैदल चल करके बेचारे जो है कि बॉम्बे, मद्रास और क्या कहते हैं कि पटना, लखनऊ से घर लौटे हैं, और उनको रास्ते में महीनों लगे और सारा जो है कि उनको परेशानी झेलना पड़ा। आज वो बेचारे प्रवासी जीवन के नाम पर उनको 5 किलो राशन देने की बात सरकार ने जरूर किया, लेकिन वो बेचारे घर पर ही जो है कि पड़े रह गए। जो कमाते थे आज उनको बाहर में भी कोई जोन माटे जगह नहीं मिल रही है। अखिलेश सरकार से क्या उम्मीद है? अखिलेश सरकार से ये उम्मीद है कि इन्होंने जो कुछ भी जो है कि अपने कार्यकाल में किया था वो आज इनके कार्यकाल में नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल गिर गया। 2 साल में बच्चे हमारे जो है कि चाहे वो प्राइमरी के रहे हों, चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चे रहे हों, जो कि जो है क्या कहते हैं कि नौकरी के लालच में शहर में पढ़ते थे, सारे हॉस्टल खाली कर दिए गए, सारे जो है कि कोचिंग बंद कर दिए, जिससे वो बेचारे नौकरी के लिए आज परेशान है। अगर कोई नौकरी में जा रहा है तो किसी की उम्र 10 साल बची हो तो किसी की 5 साल बची हुई है। इस तरीके से अगर ये परिवर्तन हो जाता है, कि सरकार बन जाते हैं, कम से कम शिक्षा का असर तो बढ़िया बनेगा। क्या नाम है? आकाश यादव। सपा का ही समर्थन कर रहे हैं? जी। कारण क्या? हम तो सच्चे सिपाही हैं, समाजवादी समर्थक। अच्छा। जी। समाजवादी के सिपाही होने का मतलब क्या है?
समाजवादी सिपाही होने का मतलब ये है कि युवाओं को रोजगार वाला मुद्दा तो आप समझ ही रहे हैं। सत्ता परिवर्तन इसीलिए हो रहा है, सारे युवा जो है जैसे सांड घूमता है वैसे युवा घूम रहे हैं। आप समझ ही रहे, देख ही रहे हैं चारों तरफ। प्रिय है योगी जी के प्रिय है ना। ये जो अभी युवक जो घूम रहे हैं बेरोजगार, इनको आप क्या कहेंगे? रोजगार के क्या मायने हैं युवा के लिए, मुझे ये बताइए। रोजगार के मायने सरकारी नौकरी ही एक विकल्प है? जी हम आपको बता देना चाहते हैं, रोजगार ही एक माध्यम है कि एक बच्चा जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। किस प्रकार का रोजगार आप किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, सरकारी रोजगार होगा तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं अपने परिवार का। जी बिल्कुल नहीं, आप चले जाइए बीजेपी सरकार में किसी भी बैंक में। अभी हमारे एक साथी हैं समाजवादी सिपाही, उन्होंने जो है हमारे अतुल भाई, इन्होंने बैंक में अर्जी दिया कि हमको पोल्ट्री फार्म के लिए जो है लोन चाहिए। बैंक वाले ने कह दिया कैसा है कि आपको नहीं मिल सकता है। उन्होंने पूछा कि आप हमको लिखित दे दीजिए, आपको क्यों नहीं मिल सकता है? उन्होंने कहा कि आपको इसलिए नहीं दे सकते हैं कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई आपके पास आमदनी नहीं है, इसलिए हम रोजगार आपको जो है आपको लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके लिए रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी विकल्प है ना? जी, दूसरा कोई रोजगार प्राइवेट सेक्टर में नहीं? जी कर सकते हैं, अगर सरकार अगर समर्थन दे तब ना। ये तो कह रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं ना। अगर आप चले जाइए किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आप कह दीजिए कि हमको सहायता अनुदान दे दीजिए, वो लोग सिर्फ कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया? इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? कमलेश यादव नाम। क्या लगता है इस बार सपा सरकार 2022 में बनने जाने जा रही है? युवाओं को रोजगार और शिक्षा, लैपटॉप, सिंचाई मुक्त और रोजगार, उसके बाद 5 बोरी डाई यूरिया दे रहे हैं सरकार इस बार सपा। जी और भी लोग? ठीक है, क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता है। बताइए गुप्ता जी। मैं जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, उस समय मैं बीजेपी का समर्थक था। अच्छा, उस समय। फिर क्या लेकिन ये फिर कारण ये हुआ कि जब से हो गया बीजेपी से, ये जब रेलवे में गए लोग गलत करने लगे वैकेंसियों में, तब से हम पार्टी छोड़ चुके हैं। अब सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। कौन सही और कौन गलत है आपके साथ? अभी हमारे हिसाब से तो कोई सही नहीं है। अच्छा, सरकारें कोई भी आएंगी जाएंगी, ये शिक्षा और रोजगार पे काम नहीं करेंगे कभी भी। अगर ये शिक्षित कर देंगे तो लोग फिर समझदार हो जाएंगे, इनसे सवाल करेंगे। रोजगार अगर ये दे देंगे तब ऐसे इधर उधर कोई घूमेगा नहीं, निर्भर हो जाएंगे सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो इनकी रैलियों में कौन जाएगा? पान की दुकानों पर बैठ के बहस कौन करेगा? चाय की दुकानों पर बहस कौन करेगा? इनके पीछे भागेगा कौन? ये शिक्षा और रोजगार पे कभी काम नहीं करेंगे। ये काम किस पे करेंगे? ये बस और जो ये 2 चीज़ें छोड़ दो, जाति धर्म के नाम पे लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, यही सब ये लोग करेंगे। करना क्या चाहिए असल में राजनीतिक दलों? करना चाहिए यही कि पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जब शिक्षा सही होगी तो सब कुछ सही होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य। तो वो अपना बिजनेस काहे बंद करेंगे नेता लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो? अब यही सब तो बात है ना। अब जितने जैसे कि अब शिक्षा पे वो लोग इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा पूंजीवादियों के हाथ में है। ये किसने कहा है शिक्षा पूंजीवादियों के हाथ है? नहीं, जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पास कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं। गरीब आदमी के पास कोई कॉलेज है? अगर जब सरकारी कॉलेज अच्छे से चलने लगेंगे तो प्राइवेट कॉलेजों में जाएगा कौन? और जब सरकारी हॉस्पिटल ठीक होगा तो प्राइवेट में जाएगा कौन? सब कुछ पूंजीवाद चल रहा है इसमें, यही सब बातें हैं। भैया क्या नाम है? शिवम यादव मेरा नाम। क्या लगता है ये इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव जी आएंगे? पक्की बात है? पक्की बात है, एकदम पक्की। आपको कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? देखिए अभी जो प्रयागराज में हुआ है रेलवे भर्ती में, मतलब जो हुआ है, अभी लाठीचार्ज करवाए हैं, लाज में घुसकर मरवाए हैं। और इसके बाद जो अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली हो रही है, उसमें ये बोल रहे हैं कि धांधली नहीं होती, गुंडा राज नहीं होता, गुंडा का राज क्या नहीं हो रहा है। देखिए वहीं चीरहर बोले, अभी भैया लोग बोले ना चीरहर हुआ था, और जिला पंचायत अध्यक्ष वाले चुनाव में ये भी हुआ था। और ऐसे वैसी बहुत इनकी कमियां हैं, बहुत गिना सकते हैं। बहुत कमियां हैं जो यहाँ गिना सकते हैं लोग। यहाँ से आवाज सुने तब बोले, है ना? इधर से नहीं, मेरा सवाल भी वहीं से है। नहीं, यहीं भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा के समर्थक कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, जैसे इधर से आवाज आया तो हमारा बोलने क्या कहना है इस बात पे? ये तो क्या कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और जो राम को लाए उनको नहीं लाएंगे? किसको?
राम तो अपनी जगह अस्थिर तो है ही है, राम अपनी जगह अस्थिर तो ही है, उनको के लाएगा। हाँ, राम से ऊंचा हो गए हैं लोग। ये लोग तो कह रहे हैं गाना वाना अरे भाई चलने दीजिए, वो तो राजनीतिक में क्या क्या नहीं होता है। वैसे रहीम को भी ला दें। अच्छा, जैसे राम को लाए वैसे रहीम को भी ला दें। तो पहले के ही थे। क्या कहना चाहेंगे जो राम को लाए हैं वो? एकदम बिल्कुल लफाजी है। राम तो बहुत पुराने, मतलब बहुत 1000-2000 साल पहले राम रहे होंगे। आज तो बनावटी राम के नाम पे केवल लूट मचाए हैं। भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे इस बार। कुल मिलाकर परिवर्तन ही लक्ष्य है सारी युवाओं का है। हिंदू जितने उत्तर प्रदेश के हैं, जितने यहाँ के हैं जो बेरोजगार टहल रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य यही है, सिर्फ परिवर्तन। अखिलेश यादव से राम से कोई मतलब नहीं है। इस बार मंदिर मस्जिद कोई जी हाँ, अगर हम आपको सच्चाई बता दें, अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था कांग्रेस ने। केवल अपना इन्होंने दिखाया कि हमने इसको खत्म कर दिया। कांग्रेस धीरे धीरे अंदर खत्म कर रही थी, हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करके 370 को उसने जो है ख़त्म किया। इसके बाद जो है यहाँ पे दंगे फसाद जो वहाँ पे करवाए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी का आप देख लीजिए, अजय मिश्र उर्फ टेनी, उनका लड़का आशीष मिश्रा, आप 3 महीने के अंदर उसका बेल हो जाता है। ऐसे ही गुंडागर्दी मचाए रखे हैं ये बीजेपी सरकार के लोग। बनारस में नहीं हो गया। अच्छा, गुप्ता जी मारे गए थे, मनीष गुप्ता, क्या नाम था? गोरखपुर में होटल में पुलिस वाले। ये गुंडाई नहीं है, पुलिस वाले गुंडाई की है ना। जनता को मूर्ख बना करके शासन सत्ता को आगे बढ़ा के दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। दमनकारी नीति कुल मिला के अगर जो है गरीब बनता जा रहा है, अमीर को अमीर बनाते जा रहे हैं। हमको सबको जाति में, बैकवर्ड में, धर्म में यही उल्टी सीधी राजनीति करके सत्ता अपनाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। क्या नाम है? हमारा रमाशंकर नाम बा। क्या लगता है इस बार कौन जीतेंगे साहब? मतलब परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव जीतेंगे। कारण? अखिलेश के समय में भैया बताइए। नवयुवक का उनका रोजी रोटी मिलेगी। बच्चों के ऊपर जो लाठी चला, बघाड़ा में जो बच्चे जो पढ़ रहे थे अपने अंदर साइड में, जो वहाँ बवाल में गए, किसी ढंग से गए थे, उनको खींच के रोड पे मारा गया। बच्चों को उत्साह से इसमें रोजी रोटी मिलेगी, इस खातिर मतलब अखिलेश की हाँ बनेगी सर। लग रहा है हाँ सर। ठीक के वह पेंशन लगी रही। अच्छा, और पेंशन खत्म हो गई, उसके बाद फिर अखिलेश यही तभी लागू हुआ। भाजपा अगर पेंशन दे लगे तो नहीं, कहाँ दे रही? मान लो दे दी नहीं ना, हम अखिलेश यादव ही के हैं। तब भी अखिलेश यादव। हाँ बस, वोट साइकिल पे दे भाई। हम अखिलेश यादव के लिए जान भी दे सकते हैं। और क्या नाम है? मुख्तार अहमद। क्या लगता है मुख्तार अहमद? एक मुख्तार अंसारी जेल में है। नहीं, मुख्तार अहमद जेल में तो दुनिया ही जाए एक दिन दुनिया ही जाए। ये गलत करे, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे क्यों हो, कोई भी कास्ट हो, सब चाहिए जेल। अगर गलत करेंगे तब, जब सही चलब तो के करे अंदर। सरकार तो कह रही कि जो भी आए सब जेल में। ऐसे कैसे सरकार के मन चले कि गाँवों का मन चले? अच्छा, गाँवों में आदमी लग रही सरकार कौन सी आ रही है? अखिलेश आएगी हमारी। और क्या कारण क्या है कि हम लोग अखिलेश का ही चुनते हैं। अच्छा, अखिलेश को ही चुनते हैं। हाँ, इस बार अखिलेश को क्या फायदा होता है अखिलेश सरकार में आपको? अखिलेश सरकार में हमको ये फायदा है कि भाई कोई बात नहीं होती है। कोई बात कैसी? झंझट नहीं होती, बाहर नहीं होता, कोई बात नहीं होता। हाँ, इस सर गुंडाई नहीं चलता, गुंडाई नहीं होता, गुंडाई भी नहीं होता है। वो क्या कहते हैं अपना ये गल्ला पानी हर चीज बराबर मिलता है। ठीक है, गल्ला पानी बराबर मिलता है अखिलेश सरकार जी। इसमें नहीं मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। अंगूठा लगाओ, अंगूठा नहीं लग रहा है। अभी तो नवंबर तक के बाद गल्ला देने की, फ्री गल्ला देने की बात थी, उसको बढ़ाया गया चुनाव की वजह से मार्च तक दिया जाए। मार्च के बाद क्या मिलेगा? हमारे गरीबों को क्या दिया? कि हम कहीं जब से तक मेरी सरकार है तब से तक फ्री गल्ला दूंगा। हाँ, तब से तक फ्री देंगे। ठीक है। और सुनिए, एक मुद्दा और है, ये कागजात की भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। जैसे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, गुलाम बन करके सब रह गए भारतीय, वैसे ही हमारे देश के 2 उद्योगपति, गुजराती उद्योगपति अडानी और अंबानी, ये देश को गुलाम करने, इनके अंडर में हम लोगों को गुलामी करवा देंगे।
अगर इस बार शासन सत्ता सौंपी गई इन लोगों को पास। इस बार शासन सत्ता सौंपी गई तो गुलामी कर लेंगे। कार्ड पे हम पैसा देंगे 1,000 रुपया, किसी के साले को एक चमन्नी नहीं आया, क्या मतलब है? बोल रहे हैं कि हम इतना कर देंगे, क्या किए? सुमंत कुमार यादव। क्या लगता है यादव जी इस बार जी कौन आएगा? अखिलेश भैया आएंगे। क्यों क्यों? क्योंकि वो लोग बढ़िया है, बढ़िया काम करते हैं इसलिए। क्या बढ़िया किया? हमारे लिए तो बढ़िया किए हैं, क्योंकि ये था योगी के राज में ये है कि कोई नौकरी था, पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, कितना पढ़े हैं आप? जी इंटर किए, इंटर करके को था क्वालिफाइड। कौन सी नौकरी चाहते हैं इंटर करने के बाद? जी फोर्स की चाहिए। अच्छा, फोर्स की ही चाहिए? जी चाहिए। और कोई नौकरी नहीं चाहिए? जी नहीं, फोर्स। जी सर। अखिलेश भैया आएंगे, फोर्स जी ज्वाइन कराएंगे। तो आप फोर्स में कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं? पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहते हैं। कौन सी पोस्ट पे? पुलिस में भी बहुत पोस्ट है, दरोगा भी है, सिपाही भी है, बहुत बड़ा अधिकारी। सिपाही चाहिए, सिपाही मिल जाए बहुत है। अधिकारी नहीं बनना चाहते हैं? अब वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो नीचे से जाएंगे, पहले ऊपर ही जाएंगे। क्यों नहीं पहले ऊपर से तैयारी कर सकते हैं? नहीं, पहले सीढ़ी चढ़ेंगे, डायरेक्ट ऊपर थोड़ी पड़े जाएंगे। जी।